सो लास्ट टॉपिक के अंदर फ्रेंड्स हमने देखा बिजनेस ट्रांजेक्शन परचेज के लिए कि परचेज के ट्रांजेक्शन जो हमें करना है तो हम किस तरीके से परचेज का ट्रांजेक्शन करेंगे। कोई भी गुड्स जो है कि हम बाय कर रहे हैं कंपनी के अंदर जो है कि भाई डेटा हमें परचेज का जब भी फीड करना है तो हम किस तरीके से करेंगे वो हमने देखा, राइट। आज जो हम देखेंगे वो है सेल्स के ट्रांजेक्शन्स। तो सेल्स का ट्रांजेक्शन्स जो है वो किस तरीके से होगा, सेल्स का इनवॉइसिंग हम किस तरीके से बनाएंगे वो हम देखेंगे आज के टॉपिक। दूसरा ट्रांजेक्शन्स है यहाँ पर क्लाइंट गिव स्टारलाइट कॉर्पोरेशन चेक ऑफ ₹4 लाख टू डिलीवर 10 लैपटॉप्स ऑन 4 अप्रैल। ओके, क्लाइंट जो है उसने स्टारलाइट कॉर्पोरेशन को एक चेक दिया है और जो है कि भाई 4 लाख रुपीज का यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि डिलीवर 10 लैपटॉप्स ऑन 4 अप्रैल। यानी कि हमें क्या करना है, हमारे पास चेक आया हुआ है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं है, और 10 लैपटॉप्स है उसको जो है वहाँ पर देने हैं हमें। तो अगेन ये जो है कि भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमें कोई क्लाइंट का नाम नहीं दिया हुआ है, राइट। डायरेक्टली कस्टमर है 4 लाख का चेक लेकर आया है और यहाँ पर जो है हमने उसको सेम डे पर डिलीवर भी कर दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए स्टार्टअप में हमने देखा था कि परचेस एंड सेल्स दोनों चीज़ें हैं, राइट। तो वो दोनों कैसे हो सकती है, तो एक तो क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेस हो सकता है, राइट। एक कैश सेल्स और कैश परचेस हो सकता है, राइट। सो क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेस, कैश सेल्स, कैश परचेस, राइट। यहाँ पर जो सेल्स है वो हम कौन सा सेल्स इसको कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर जो है हम कैश सेल्स परचेस, कैश सेल्स जो है उसको कंसीडर करेंगे। वाई, बिकॉज ऑफ उसने क्या दिया है, तो कि 4 लाख का चेक दिया है, तो अब कैश की जगह पर हम हमारा बैंक का लेजर लेंगे, राइट। सेल्स के अंदर ही हम कैश के जगह क्या लेंगे, हमारा बैंक लेजर लेंगे, क्योंकि उसने 4 लाख का चेक दिया है तो हमें वही कंसिडर करना है कि हमारी बैंक जो है वो बैंक में हम डिपॉजिट करेंगे, राइट। सो वो वाला यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे 10 लैपटॉप से और कौन सी डेट है, 4 अप्रैल। ओके, यहाँ पर मैं पहले सेल्स के लिए कौन सा बटन है, तो देखिए सेल्स के लिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है F8। ओके, ये जो है F8 और डेट कौन सी है, तो यहाँ पर आपको डेट दी हुई है 4 अप्रैल। ओके, सो यहाँ पर 4 अप्रैल मैंने सिर्फ 4.4 लिखा है। देखिए अगेन सेल्स के अंदर भी आपको सेम थिंग्स आ रही है, राइट, कि भाई यहाँ पर भी आपको जो है, देखिए सेल्स और परचेस की जो स्क्रीन है वो एज अ इनवॉइस मोड के अंदर आपको दिख रहा है, राइट। यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है एज अ वाउचर, ठीक है, यानी कि कंट्रोल वी करोगे तो ये एज अ वाउचर मोड है और बाकी आप फिर से कंट्रोल वी करोगे तो एज अ इनवॉइस मोड रहेगा, ठीक है। देखिए ऑलमोस्ट क्या रहता है कि टैली जब भी आप इंस्टॉल करते हो उसके जो कॉन्फ़िगरेशन जो है, तो वो कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर ये ऑलमोस्ट रहता है कि आपकी जो वाउचर्स है, ठीक है, सेल्स है, परचेस है, तो वो एज अ वाउचर मोड और इनवॉइस मोड दोनों के अंदर कंसिडर होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो है कि आप जैसे जा रहे हो कि भी जैसे हम सेल्स का ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, 4 अप्रैल को है, 4 लाख का चेक दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पर तो कोई पार्टी है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमारी बैंक का लेजर लेंगे, राइट। बिकॉज ऑफ उसने तो दूसरी बैंक का चेक दिया होगा, या तो चलो सेम बैंक का दिया है बट वो डेबिट कहाँ होने वाले हैं, हमारे अकाउंट में, ठीक है। सो हम यहाँ पर HDFC बैंक, जैसे ही हम बैंक कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए डिलीवरी नोट, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, राइट, यानी हम उसको डिलीवर भी कर रहे हैं, कौन से डॉक्यूमेंट नंबर से कर रहे हैं, तो कि 01 डिस्पैच थ्रू, तो कि बाय हैंड डिलीवरी, ठीक है। आप ये ऐसा लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। मोर टर्म्स ऑफ पेमेंट, तो चेक जो है हमें मिल चुका है, राइट। टर्म्स ऑफ डिलीवरी आपकी कुछ हो तो आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। यानी कि ये जो है आप यहाँ पर कंसीडर करोगे। देखिए ये जो है गुजरात, ओके, क्या कर रहे हो आप, उनको सेल्स कर रहे हो। अभी देखिए यहाँ पर मुझे सेल्स का लेजर तो है नहीं, राइट, तो सेल्स का लेजर मुझे बनाना रहेगा, ठीक है। जैसे हमने परचेस का लेजर बनाया एज वेल एज ऐसे सेल्स का बनाना है। तो सेल्स का लेजर बनाने के लिए मुझे यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर क्रिएशन के लिए एक शॉर्टकट की है, ठीक है। देखिए आपको टैली के अंदर जो है यहाँ पर शो नहीं कर रही है, बट आपकी जो शॉर्टकट की है, तो यहाँ से आप क्या प्रेस करोगे, अल्ट सी, अल्टर सी, राइट, क्रिएशन का सी है, ओके, और उसको अल्टर के साथ प्रेस करना है, देखिए अल्ट सी, ओके। जैसे ही अल्टर सी करोगे तो आपको यहाँ पर क्रिएशन के लिए ऑप्शन आ जाएगा, वो सेम लेजर क्रिएशन वाली स्क्रीन है। यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, तो कि सेल्स
अकाउंट, ठीक है, एंटर। परचेज का जो था कि हमने अंडर परचेस अकाउंट में बनाया था एज वेल एज ऐसे सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पर हो जाएगा सेल्स अकाउंट, ओके, नॉट एप्लीकेबल। कितने का सेल्स है, तो यहाँ पर है 4 लाख का है और 10 लैपटॉप्स जो है वो हम उनको सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर ओके, सॉरी 4 लैक्स है, 4 लैक्स, राइट। यहाँ पर जो है 4 लैक्स जैसे ही दोगे तो यहाँ पर आपने बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर तुरंत ही मुझे बता देगा कि भी चेक तो इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी कि सामने वाली पार्टी ने कौन से नंबर का चेक दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो पार्टी ने जो हमें जिस नंबर का चेक दिया है वो लिया है। दूसरा यहाँ पर बैंक यानी कि सामने वाली पार्टी ने कौन सी बैंक का चेक दिया है, राइट। तो यहाँ पर जो है ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंटेन करनी होती है कि भाई सामने वाली पार्टी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये नंबर का चेक हमें दिया है, राइट। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो कि सेल्स 10 लैपटॉप, ओके, लैपटॉप टू पार्टी बाय चेक, राइट। यहाँ पर है कि भाई आपको ये भी लिखना हो कि ऑन सेम डे डिलीवरी, तो आप यहाँ पर वो भी मेंशन कर सकते हो, राइट, ऑन सेम डे डिलीवरी, एंटर। और यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, उसको सेव करेंगे, ओके। सो ये जो है कि हमारा एक नॉर्मल कैश वाला ट्रांजेक्शन्स हुआ, यानी कि कैश सेल्स, यानी कि चेक से हमने किया है तो वो कैश सेल्स में ही कंसीडर होता है, ओके। अभी जो है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स हमें क्या कहा है, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, ओके, स्टारलाइट कॉर्पोरेशन सोल्ड 10 लैपटॉप्स टू बीटा ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट ऑन 5th अप्रैल, ओके। अभी यहाँ पर जो है हमें डायरेक्ट दिया हुआ है कि भाई स्टारलाइट कॉर्पोरेशन ने 10 लैपटॉप्स जो है वो बीटा ट्रेडर्स को क्रेडिट पे दिया है। देखिए दूसरा एक है कि ऑन 5th अप्रैल, यानी कि 5th अप्रैल को दिया है, बट यहाँ पर जो है कि 10 लैपटॉप्स बीटा ट्रेडर्स को दिए हैं, यहाँ पर 10 लैपटॉप्स दिया है तो यहाँ पर हमें प्राइस कंसिडर नहीं की है, राइट। ये क्रेडिट सेल्स है हमारा, यहाँ पर जो है वो प्राइस कंसिडर नहीं हुई है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, राइट। तो जो है कि भाई हम जैसे ही पहले आ जाते हैं टैली के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। अगेन यहाँ पर जो है कि भी हमें पहले क्या करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हमें लेज़र की ज़रूरत पड़ेगी। वाई, बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो है ऑन क्रेडिट दे रहे हैं। देखिए आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऑन क्रेडिट यानी क्या होता है, कि सपोज आपका कोई बिजनेस है, ठीक है। आपके बिजनेस के अंदर क्या होगा, तो कि भी जैसे हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमने कुछ सेल्स किया है, ठीक है, और वो कैसा सेल्स है, तो पे पैसे दिया, सेल्स किया, यानी हमने माल दिया, उसने पैसे दिया, तो हमें क्या करना है, सिर्फ नोट करेंगे कि अच्छा ये माल बेचा है, इसका पैसा आ चुका। तो हमें उसकी कहीं पर नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ट्रांजेक्शन होगा बट हमें उसको कहीं पर नोट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अभी कुछ ऐसा होगा कि कोई एक बंदा आया, भाई 2 लाख का माल लिया और वो कहेगा यार पैसे जो है मैं आपको 5-6 दिन के बाद दूंगा, तो हमें वो ट्रांजेक्शन्स को नोट करना रहेगा कि भाई हमें उस बंदे के पास से इतना जो है वो पैसा लेना है, राइट। तो वो ट्रांजेक्शन्स जो है, तो वो ट्रांजेक्शन्स हम क्या कह सकते हैं उसको, ऑन क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट पर हमने परचेस किया है या तो क्रेडिट पर हमने सेल्स किया है। तो यहाँ पर जो है कि सेल्स का ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे हो, आपने जो है क्रेडिट पर सेल कर रहे हो आप बीटा ट्रेडर्स को, ओके। तो बीटा ट्रेडर्स के लेजर की भी मुझे रिक्वायरमेंट है, तो अब मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर बीटा ट्रेडर्स मुझे क्रिएशन करना है। देखिए यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर बता रहा है, यानी कि आपका इनवॉइस नंबर तो 2 है, बट रेफरेंस नंबर यानी कि आप इनवॉइस के साथ दूसरा मीन्स के नंबर जो है रेफरेंस नंबर मेंटेन करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो, राइट। ये डिलीवरी नोट या ट्रैकिंग का जो भी नंबर होता है यहाँ पर कंसिडर होता है, ओके। तो वो जैसे हमारा टॉपिक के अंदर आएगा हम आगे कवर करेंगे। यहाँ पर हाल फिलहाल जो है कि भी रेफरेंस नंबर, तो रेफरेंस नंबर को आप किस तरीके से मेंटेन करोगे, ठीक है। सपोज कि बिल नंबर वही आपका रेफरेंस नंबर है तो भी आप दे सकते हो, अदरवाइज आपको रेफरेंस नंबर नहीं देना है तो आप ब्लैंक रख सकते हो, राइट। मुझे जो है बीटा ट्रेडर्स का लेजर क्रिएट करना होगा, तो देखिए लेजर के लिए मैं यहाँ से अल्टर सी करूँगा, अल्टर सी मैं प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ से कुछ भी क्रिएशन नहीं होगा। वाई, तो कि इसलिए कि भाई जहाँ पर से जो लेज़र यानी कि क्रिएट करने की जो उसकी जो जगह है, यानी कि जैसे कि पार्टी अकाउंट नेम है, तो वो वहीं से ही आप अल्टर सी करोगे तो ही ये ओपन होगा।
वो अदरवाइज आप रेफरेंस में जाकर के अमाउंट पर जाकर भी अल्टर सी करोगे तो वो नहीं होगा। यानी ये शॉर्टकट आपको ध्यान में इसलिए रखना है कि भाई क्रिएशन जहां से होता होगा वहीं से आप अल्टर सी कर पाओगे, राइट। अभी यहाँ पर मैंने बनाया है बीटा ट्रेडर्स, ओके। इसको मैं सेल कर रहा हूँ और पार्टी लेजर है, तो सेल्स का लेजर जो है वो किस में कंसिडर होगा, जैसे परचेस का हमने क्रेडिटर्स के लिए किया था, सेम इज सेल्स, तो कि सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पर आपको अगेन पूछ रहा है कि मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, तो यहाँ पे मैं यस करूंगा। वाई? बिकॉज ऑफ ये हमारा क्रेडिट सेल्स है, ठीक है। और ये जो है कि भाई हम जो है वो बिल वाइज हमें डिटेल्स रखनी पड़ेगी, राइट, कि भाई अभी हमने जो ये नंबर के बिल से उनको सेल्स किया, फिर देन हम जो है कि वापस अगेन दूसरे बिल के सामने हम उसको देखें, तो वो पेमेंट जो है वो हम बिल टू बिल भी मेंटेन करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स यस रखा है। दूसरा यहाँ पर आपको दे रहे हैं डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड्स। क्रेडिट पीरियड्स इट मीन्स के आपने उनको कितने दिन के लिए क्रेडिट दिया है, राइट। सो यहाँ पर जो है आपने 30 दिन की क्रेडिट दी है या उनको 10 दिन की क्रेडिट दी है, तो वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देखिए ये जो है ये हमारे बिजनेस के जो टर्म्स होते हैं उस पर ये डिपेंड होता है, राइट। जैसे कि भाई आप कोई कस्टमर को 10 दिन की क्रेडिट देते हो, दूसरे कोई कस्टमर को 15 डेज की क्रेडिट देते हो, सो वो जो है वो क्या होता है, तो कि आपके जो बिजनेस रिलेशन किस तरीके से हैं उस पर ये डिपेंड्स होता है, राइट। अभी जो है हमें यहाँ पर कुछ कंसिडर नहीं दिया है कि भाई हम कितने दिन के क्रेडिट्स पर दे रहे हैं, हम सिर्फ उसको ऑन क्रेडिट दे रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है डेज मेंटेन नहीं कर रहे हैं, बट आगे जो हमारे टॉपिक्स जो रहेंगे उसके अंदर हमारा ये भी एक आएगा कि भाई क्रेडिट डेज जो है वो क्या रहेगा, क्रेडिट पीरियड्स क्या रहेगा, राइट, बिकॉज ऑफ इसके पर से रिपोर्ट्स भी है, ओके। सो यहाँ पर जो है हम अभी डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड कुछ नहीं ले रहे हैं, ओके। और क्रेडिट डेज जो है वो अभी नहीं ले रहे हैं। बीटा ट्रेडर्स का पूरा जो है हम एड्रेस देंगे कि भाई नियर जेड रोड, ओके, गांधीनगर, ठीक है, गुजरात, और वो जो भी है यहाँ पर आप पिन कोड उसका देंगे। यहाँ पर जो है कि भी प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, यानी कि बीटा ट्रेडर्स की जो बैंक डिटेल है वो हमें मेंशन करनी हो यहाँ पर, तो हम कर सकते हैं। देन यहाँ पर पान कार्ड नंबर, आईटी नंबर जो है बीटा ट्रेडर्स का वो यहाँ पर ले सकते हो, और उसको हम सेव करेंगे। देखिए जैसे ही सेव किया, अगेन सेल्स की है तो आपको ये स्क्रीन जो है वो यहाँ पर कंसिडर होगी, ठीक है। यहाँ पर डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच डेस्टिनेशन, ठीक है, जैसे मैंने 2 लिया, डिस्पैच थ्रू तो कि बाय टेम्पो, जो भी है आपका डेस्टिनेशन, तो कि ऑफिस, ठीक है। मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट, तो कि सपोज यहाँ पर भी जो है आपने तीन दिन के लिए क्रेडिट दिया है या 30 दिन के लिए दिया है, तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है, कि भाई कौन सी वो आपने जो है क्रेडिट दिया हुआ है वो। यहाँ पर बीटा ट्रेडर्स जो है वही अभी जो है हमने क्या किया है, तो यहाँ पर जो है हमने सेल्स किया है, तो देखिए यहाँ पर मुझे सेल्स का अकाउंट शो हो रहा है, राइट। सेल्स यहाँ पर है अमाउंट, सो ये जो है कि भाई आपने कितनी अमाउंट से आप इसको जो है वो सेल कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर जो है हम किस तरीके से अमाउंट ले रहे हैं, तो हमने जो है कि ये इस तरीके से कंसिडर करेंगे कि भाई आगे जो है वो हमने कितने में सेल किया हुआ है, तो कि आगे जो है वो हमने कैश पे जो सेल्स के जो चेक सेल्स था हमारा वो था 4 लाख का, राइट, और 10 लैपटॉप्स जो थे वो हमने दिए थे, ओके। सो यहाँ पर भी हम जो है वो सेम अमाउंट से देंगे, 10 लैपटॉप्स है और वो हम कितने में दे रहे हैं, तो कि 4 लैक्स, राइट। अभी यहाँ पर क्रेडिट पे है, तो सपोज कि मुझे वो 5 लैक्स के अंदर भी देने हैं तो मैं दे सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर जो है कि आपने कितने में सेल किया हुआ है वो यहाँ पर कंसिडर करना होता है, राइट। सो हमारा जो है हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं 5 लाख, ओके। यहाँ पर सॉरी 5 लाख, यहाँ पर जो है हम लिखेंगे कि सेल लैपटॉप, सेल 10 numbers laptop, each rupees 50,000, okay, to
यहाँ पर ऑन क्रेडिट है, ऑन 30 डेज क्रेडिट आपको लिखना है, 12 डेज के क्रेडिट लिखना है, यानी कि यहाँ पर वो क्रेडिट वाला कौन सा ऑप्शन आएगा, तो जो आपने कंसीडर करा हुआ है, राइट, यानी कि उनको आपने जो क्रेडिट पे दिया हुआ है वो, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं सिर्फ ऑन क्रेडिट लिख रहा हूँ बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे हैं, तो क्रेडिट डेज नहीं दिए, राइट। एंटर, सेव, ओके। सो ये जो हुआ कि भाई बीटा ट्रेडर्स, अगेन कि ये बीटा ट्रेडर्स है, बीटा ट्रेडर्स को मैंने ऑन क्रेडिट सेल किया है। अभी जो है मैं क्या करूंगा, तो यहाँ से मुझे बीटा ट्रेडर्स का इनवॉइस भी उनको देना होगा, राइट। सेल्स कर रहे हैं तो इनवॉइस देंगे ना। यहाँ से है जो हम बाहर नहीं निकले हैं, ठीक है। यहाँ से मैं अगेन आपको जो आगे कहा था कि मैं पेजअप दूंगा, सेम ट्रांजेक्शन आ गया। अभी यहाँ पर जो है मुझे उसका इनवॉइस प्रिंट करना है, किसका, तो कि बीटा ट्रेडर्स का इनवॉइस प्रिंट करना है। तो देखिए यहाँ पर प्रिंट के लिए आपको ऊपर बटन बार में बटन दिए होंगे, राइट। यहाँ पर जो है प्रिंट के लिए आपको दिया हुआ है P, और उसके नीचे जो है आपको एक लाइनिंग दी हुई है, राइट, सिंगल लाइन है, सो वो एज अ कंसिडर होगा Alt P, ठीक है। जैसे ही आप Alt P करोगे तो आपको वो इनवॉइस प्रिंटिंग के रिलेटेड यहाँ पर स्क्रीन शो होगी कि भाई आपको जो है वो क्या प्रिंट करना है, ठीक है। सो हमें जो है वो क्या प्रिंट करना है, तो यहाँ पर हम सेल्स का वाउचर प्रिंट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इनवॉइस लिखा हुआ आ रहा है, राइट। पेपर टाइप्स जो है आपका प्रिंटर का नाम, यहाँ पर PDF मोड है, तो यहाँ पर PDF का प्रिंटर मुझे आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो है पेपर साइज, प्रिंट एरिया, राइट। और ये जो है ये आपको बटन बार यहाँ पर शो कर रहे हैं, राइट। कौन से बटन बार है, तो देखिए एक तो प्रिंट लैंग्वेज है, विथ प्रीव्यू है कि नहीं, टाइटलिंग, पेज नंबर, प्री प्रिंटेड, प्रिंट फॉर्मेट, कॉपीज, सिलेक्ट प्रिंट एंड लास्ट कॉन्फ़िगर। सो यहाँ पर जो है कि भी प्रिंट लैंग्वेज, तो वो एक लैंग्वेज जो है उसके लिए है, हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ये टेक्निकल जो है उसके लिए है। विथ प्रीव्यू, तो देखिए अभी जो है वो इनवॉइस के नीचे कुछ लिखा हुआ नहीं है, यानी कि आप जो अभी जो इनवॉइस है उसका पहले प्रीव्यू नहीं देख सकते, डायरेक्टली प्रिंट होगा। तो यहाँ पर मुझे जो है विथ प्रीव्यू आ रहा है ना, वो क्लिक करना होगा, यानी कि विथ प्रीव्यू के लिए बटन आपको कौन सा दिया हुआ है, Alt I। देखिएगा जैसे ही आप Alt I करोगे तो इनवॉइस जो लिखा हुआ है यहाँ पर उसके नीचे विथ प्रीव्यू लिखा हुआ आ जाएगा, आ गया विथ प्रिंट प्रीव्यू। यहाँ पर विथ प्रिंट प्रीव्यू आ गया, यहाँ पर नो प्रीव्यू आ गया, ठीक है। Alt I निकल गया, वापस से Alt I विथ प्रिंट प्रीव्यू, ओके। देन टाइटलिंग है, तो टाइटलिंग में जाओगे तो यानी कि इनवॉइस का आपको क्या टाइटल देना है। जैसे यहाँ पर इनवॉइस है, राइट, टैक्स इनवॉइस जो है GST के जो दौर है हमारा, तो उसके अंदर सिर्फ इनवॉइस जो है वो आप मेंशन कर सकते हो। आपको जैसे भी आपको टैक्स इनवॉइस मेंशन करना है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर टैक्स इनवॉइस लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो है कंपनी का नेम है, तो कि यस, एड्रेस आपको देना है, CIN नंबर, कंपनी का फ़ोन नंबर आपको देना है, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो, ठीक है। कंपनी की वेबसाइट आपको देनी है, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो। देखिए ये वेबसाइट जो है, कंपनी का फ़ोन नंबर जो है, ये सब हमने जो कंपनी क्रिएट की थी तब हमने यहाँ पर लिया हुआ था, राइट। सो ये जो है यहाँ पर इनवॉइस, आप जैसे ही अब एंटर करोगे तो देखिए ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। इसमें भी आपको जूम करना है, ठीक है। तो जूम करने के लिए आपको यहाँ पर बटन दिया हुआ है जूम का, ठीक है। आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज जो है Alt Z का ऑप्शन भी है। Alt Z करोगे तो ये जो है इनवॉइस आपको कुछ इस तरीके से शो होगा, ठीक है। ये टैली का जो है वो डिफ़ॉल्ट इनवॉइस है, ठीक है। अभी ये जो है कि भाई ये इनवॉइस कुछ इस तरीके से आ रहा है और मुझे इस इनवॉइस के अंदर कुछ चेंजेस करना है, राइट। जैसे कि भाई यहाँ पर ये क्वांटिटी रेट की कॉलम है, उसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये जो है कि भाई इसके अंदर मुझे चेंजेस करना है, तो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो देखिए यहाँ की जो आपको स्क्रीन जो दिख रही है, यहाँ पर आप एस्केप करेंगे, ठीक है। अगेन एक एस्केप करेंगे। अभी जो है प्रिंट के लिए कौन सा बटन मैंने कहा, Alt P, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है कॉन्फ़िगर, ठीक है। कॉन्फ़िगर के लिए क्या होगा, तो कि F12, जैसे ही आप F12 प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं कि भाई आपको इनवॉइस में कौन से उसकी रिक्वायरमेंट है, कौन से कॉलम की नहीं है, ठीक है। तो जैसे देखिए अभी मैं जनरल को कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर दे रहा हूँ कि भाई मुझे क्वांटिटी कॉलम अभी यस है, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं उसको नो कर दूंगा, ठीक है। रेट कॉलम की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहाँ पर नो कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर जो है दूसरे कॉलम रजिस्ट्रेशंस के लिए, ऑर्डर्स के लिए जो है वो कि भी टर्म्स ऑफ ऑर्डर्स की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो नो किया, टर्म्स एंड डिलीवरी पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, डिस्पैच डिटेल्स की रिक्वायरमेंट जो है सपोज है मुझे, यहाँ पर जुडिशियन, तो कि जो है कि भाई गांधी नगर,
ठीक है, और दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस। यहाँ पर और भी आपको कुछ यस नो करना है, तो यहाँ पर आपको ब्लू लाइन में दिया हुआ है प्रेस F12 फॉर मोर ऑप्शंस। यहाँ पर मैं F12 करूंगा तो देखिए ये जो आपको शो हो रहा है ना, वो आपकी जो पेज मीन्स कि इनवॉइस का जो मेजरमेंट है, राइट, यानी पेज का जो मेजरमेंट आप जो इनवॉइस प्रिंट आउट करा रहे हो वो है कि आपकी नॉर्मल जो इनवॉइस है तो उसकी हाइट कितनी होगी, जो है नॉर्मल विड्थ कितनी होगी, देन मार्जिन ऑन टॉप, यानी कि जो इनवॉइस है आपका, तो इनवॉइस में सपोज आपने कुछ लेटर हेड पर प्रिंट करवाया हुआ है, उस पर आपको प्रिंट कराना है, तो टॉप से आपको मार्जिन जो है वो कितना यहाँ पर ड्रॉप आउट करना है, देन लेफ्ट से आपको कितना ड्रॉप आउट करना है, तो ये यहाँ पर हमें मार्जिन सेट करना होता है। ठीक है, दूसरा जो है यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स दी हुई है, ठीक है, आइटम डिटेल्स है वगैरह जो है कि भाई जनरल के ऑप्शंस जो है वो उसके साथ, ठीक है, यहाँ पर एंटर जैसे ही प्रिंट करोगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पर जूम करने के लिए अल्ट सेट, देखिए ये जो है वो पूरा रेट कॉलम अमाउंट वहाँ पर से निकल गया है। ठीक है, ये एक नॉर्मल इनवॉइस जो है इस तरीके से आपका टैली में से प्रिंट आउट होगा। दूसरी एक फॉर्मेट भी दी हुई है, तो अल्ट पी करेंगे F12, ठीक है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रिंट इन सिंपल फॉर्मेट, वो जो है हम बॉक्स फॉर्मेट में देख रहे थे, आपको सिंपल फॉर्मेट में देखना हो यस कर सकते हो। आपको कस्टमर्स की सिग्नेचर के लिए जो है ऑप्शन चाहिए तो आप यस करो, जो है कि भाई कंप्लीट मेलिंग एड्रेस डिटेल्स, इवन आपके बिल के अंदर आपको आपकी बैंक डिटेल्स भी देनी है, राइट, तो यस करके आप आपके बैंक की डिटेल्स भी दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो है कि आपका टैक्स रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स वगैरह है, देन अगेन F12 करोगे तो यहाँ पर है प्रीपेड बाय, वेरीफाइड बाय, जो हमें इनवॉइस के अंदर चाहिए तो, राइट, ये नरेशंस है, सब टोटल एक लाइन के बाद चाहिए, बिल की डिटेल्स उसके अंदर चाहिए, ये बहुत से जो कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो यहाँ पर हमें दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे ही हम इसको सेव करेंगे देखिए ये कुछ इस तरीके से प्रिंट आउट होगा, राइट, यानी ये दूसरी फॉर्मेट। देखिए यहाँ पर ऊपर जो है वो आ गया, ये हमारा इनवॉइस नंबर, डेट, इनवॉइस की जो मेथड है वो पूरा हमारा कंपनी का जो है वो कंपनी के बैंक डिटेल्स आ गई, देन स्टारलाइट कॉर्पोरेशन, कस्टमर सील एंड सिग्नेचर, राइट। सो ये जो है कि दो फॉर्मेट है, आप जो भी फॉर्मेट को कंसीडर करना चाहते हो तो वो फॉर्मेट के अंदर आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ओके, सो बीटा ट्रेडर्स को जो है हम उस तरीके से उनको क्या करेंगे, तो कि बीटा ट्रेडर्स को हम बिल देंगे। ठीक है, अभी इसके अंदर भी अगेन फिर आपको चाहिए कि भाई कॉपीज, तो अल्ट पी करो, यहाँ पर कॉपीज के लिए भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपके प्रिंटर को ही चेंज करना है तो यहाँ से अल्टर एस करके आप प्रिंटर भी चेंज जो है वो प्रिंटर चेंज कर सकते हो कि आप कौन से प्रिंटर से प्रिंट करवाना चाहते हो। कॉपीज भी आपको दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर कॉपीज दिया हुआ है कि आप अल्ट सी करोगे तो कॉपीज भी आ जाएगी, जैसे 2 है 3 है। ठीक है, आपको जो भी 2 कॉपीज लेना है यहाँ पर ऑल करोगे तो देखिए ये जो है ये जूम करेंगे तो यहाँ पर ओरिजिनल लिखा हुआ है, राइट, सेकंड पर देखिए यहाँ पर डुप्लीकेट लिखा हुआ आ रहा है, एस्केप करना है और पेज अप पेज डाउन करोगे तो आपको ओरिजिनल डुप्लीकेट लिखा हुआ आ जाएगा, राइट। यहाँ पर देखिए थोड़ा जो है ये मार्क हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो है कि भाई पेज अप ये हो रहा है, पेज अप पेज डाउन से ओरिजिनल डुप्लीकेट, यानी कि आपको 3 कॉपी 4 कॉपी जितनी भी निकालनी है तो आप वहाँ पर ये कॉपीज के लिए आपको सी के नीचे अंडरलाइन यानी अल्ट सी देना है, प्रिंटर के लिए अल्ट्रा एस देना है, राइट, आप यहाँ से उसको कंसीडर कर सकते हो। ओके, सो ये जो है कि हम इनवॉइस प्रिंट आउट करते हैं, ठीक है, वो जो है यहाँ से हम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि किस तरीके से जो है कि हम सेल्स का ट्रांजेक्शन्स जो है पास करते हैं कि भाई क्लाइंट ने जब हमें चेक दिया है, राइट, तो हमारा जो कैश सेल्स है वो हमने देखा। दूसरा हमने देखा कि क्रेडिट सेल्स, यानी कि जब भी हमारा क्रेडिट सेल्स होता है तो हम किस तरीके से वो सेल्स का ट्रांजेक्शन्स करेंगे वो हमने देखा, यानी कि कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। देन के इनवॉइसेस जो है वो आप टैली में से किस तरीके से इनवॉइस प्रिंट करोगे, राइट। तो ये जो है कि ये ट्रांजेक्शन्स हमने देखा। नेक्स्ट जो है हम अदर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स देखेंगे कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के अंदर और कौन से ट्रांजेक्शन्स जो है कि यहाँ पर आते हैं, जस्ट लाइक विड्रॉल ऑफ कैश है या तो जो भी जो ट्रांजेक्शन्स है, तो इस तरीके से ट्रांजेक्शन्स जो है वो कैसे हम टैली के अंदर रिकॉर्ड करेंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू।